इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन पर संग्राम। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कहा, उद्धव सरकार ने विधायकों को निलंबन करके लोकशाही का गला घोटा, न्याय के लिए सड़क पर उतरने का ऐलान किया। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंकने की कोशिश की, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन। कल हंगामा और गाली गलौज के आरोप में बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया। बीजेपी विधायकों के निलंबन पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा किसी विधायक ने गाली नहीं दी, संख्या कम करने के लिए की गई कार्रवाई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी विधायकों पर मर्यादा पर तोड़ने का आरोप लगाया। कहा, महाराष्ट्र के इतिहास में कभी स्पीकर के चैम्बर में नहीं हुई है गाली गलौज। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अपने 5 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं दी आरक्षण को मंजूरी। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर शिवसेना ने बोला हमला। सामना में लिखा, हिंदुत्व की आग भड़का कर नहीं जीत सकती बीजेपी, मुसलमानों को डीएनए याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा, शिवसेना को हिंदुत्व पर नसीहत देने का अधिकार नहीं, संघ की शाखा में आने की सलाह दी। इसी हफ्ते हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक करीब 20 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी कैबिनेट में शामिल होने की रेस में। कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रबल दावेदार। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम की भी चर्चा। सर्बानंद सोनोवाल और नारायण राणे को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बिहार से जेडीयू के आरसीपी सिंह को बनाया जा सकता है मंत्री। लल्लन सिंह और संतोष कुशवाहा को भी मिल सकती है जगह। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों में यूपी की अनुप्रिया पटेल का भी नाम चर्चा में है। जफर इस्लाम को भी जगह मिल सकती है। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद हिना गावित को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा प्रीतम मुंडे का नाम भी रेस में शामिल। पश्चिम बंगाल से दिलीप घोष, लॉकेट चैटर्जी और शांतनु ठाकुर भी रेस में। लद्दाख से सांसद जामयान नामयाल भी बन सकते हैं मंदिर। दिल्ली से मनोज तिवारी, राजस्थान से राहुल कासवान और उड़ीसा से अश्विनी वैष्णव भी बन सकते हैं मंत्री। कैबिनेट में अभी खाली हैं 28 मंत्री पद। मोदी कैबिनेट में कर्नाटक से वी.वाई. राघवेंद्र और उमेश यादव रेस में है। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे हैं राघवेंद्र। कैबिनेट विस्तार पर टिप्पणी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इनकार, कहा अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। आज दिल्ली आ सकते हैं सीएम अमरिंदर सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। राहुल से भी मिल सकते हैं। दिल्ली आने से पहले केजरीवाल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का हमला, कहा दिल्ली में फेल हुई केजरीवाल सरकार, पंजाब के लोग पहले ही आपको नकार चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन आज पहुंचे जयपुर। मंत्रिमंडल विस्तार समेत बाकी मुद्दों पर सीएम गहलोत और पायलट से चर्चा करेंगे। बिहार कांग्रेस के विधायक, एमएलसी और 12 सीनियर नेता राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। 7 जुलाई को दिल्ली में होगी ये मुलाकात। बंगाल में कांग्रेस को झटका। टीएमसी में शामिल हुए प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी। टीएमसी में शामिल होने के बाद अभिजीत मुखर्जी का बयान सामने आया। ममता ने बीजेपी की सांप्रदायिक लहर को रोका। संजय निषाद ने दोहराई डिप्टी सीएम बनाने की मांग। कहा, मेरे समाज की मांग है कि मैं यूपी का डिप्टी सीएम बनूं। चिराग पासवान ने शुरू की आशीर्वाद यात्रा, कहा नया और विकसित बिहार बनाने का संकल्प, यात्रा निकालने से रोक रहा है प्रशासन। जम्मू कश्मीर में आज से परिसीमन आयोग का 4 दिन का दौरा शुरू। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 नेताओं का प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात। परिसीमन आयोग के दौरे पर बोले कविंदर गुप्ता, कहा बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन 2 हिस्सों, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन हमला मामले में खुलासा। हर ड्रोन में करीब 1.5 किलो आरडीएक्स रखे गए थे और जीपीएस के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ का हो सकता है हाथ। मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस ने ड्रोन को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। लोगों को अलर्ट रहने को कहा। गुरुग्राम के पटौदी में हिंदू महापंचायत के करणी सेना के प्रमुख सूरजपाल अम्मू के बिगड़े बोल। ओवैसी के खिलाफ अपशब्दों का किया इस्तेमाल, पहले अपना घर संभालने को कहा। अम्मू ने सैफ अली खान के परिवार पर भी निशाना साधा। कहा, अगर हिंदू समाज जाग गया तो न तैमूर पैदा होगा, न औरंगजेब और न बाबर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। अगर कोई अपराधी पुलिस कस्टडी से भागे तो उसको गोली मारने का पैटर्न गलत नहीं। हेमंत ने कहा, हथियार लेकर भाग रहे बदमाश के पैर में गोली मार सकती है पुलिस। असम पुलिस को डरने की जरूरत नहीं, कानून का हवाला दिया। यूपी के बांदा की जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी का हुलिया बदला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान जज से अपने बैरक में टीवी लगवाने के लिए गिड़गिड़ाया। मुख्तार अंसारी ने खुद खिलाड़ी होने और इस वक्त यूरो फुटबॉल चैलेंज का चलने का जिक्र किया। वकील के मुताबिक जज ने टीवी ऑर्डर करने की बात कही है। पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, मुखर्जी के आदर्श देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम को चिट्ठी लिखी, टैक्स घटाने की मांग। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन करेगी टीएमसी। 10 और 11 जुलाई को बंगाल के हर ब्लॉक में होगा प्रदर्शन।
गोरखपुर में परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद बनारस पहुंचे सीएम योगी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वनाथ मंदिर के विकास कार्यों का भी जायजा लिया, अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई को होगा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, 8 जुलाई को कराया जाएगा नामांकन। धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग मामले में पुलिस को सलाउद्दीन को 7 दिन की कस्टडी मिली, वडोदरा से हुई थी गिरफ्तारी। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं आईएएस ऑफिसर सुखवीर सिंह संधू, जारी किए गए आदेश। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी स्टेन स्वामी का अस्पताल में निधन, 1 साल पहले हुई थी गिरफ्तारी। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने जम्मू पुलिस से की ट्विटर पर एफआईआर की मांग, एक ट्वीट में छोटे बच्चे को फायरिंग करते दिखाने पर चिट्ठी लिखी। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को दिया हलफनामा, 3 महीने में भी ट्विटर के नए आईटी नियमों का नहीं किया पालन। देश में कोरोना के केस घटे, पिछले 111 दिन में कल सबसे कम केस दर्ज हुए हैं। सामने आए हैं 34,000 से ज्यादा नए केस और 553 लोगों की मौत। देश की कोरोना से रिकवरी रेट की बात करें तो 97.17% पहुंचा। एक्टिव केस की संख्या कम होकर 4,64,357 हुई। केरल में पिछले 24 घंटे में आए हैं 8,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 24 घंटे में 102 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 6,740 नए मामले सामने आए, 51 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 54 नए केस मिले हैं और 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है। फाइजर ने भारत में वैक्सीन की मंजूरी के लिए अभी तक नहीं किया आवेदन। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया 2 बार लिख चुका है खत। ब्रिटेन में 19 जुलाई से खत्म होगा लॉकडाउन, मास्क पहनना नहीं होगा जरूरी, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया। ब्रिटेन में 19 जुलाई से 3 फीट की दूरी भी नहीं होगी जरूरी, कहा वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा नहीं देगी सरकार। जर्मनी ने हटाया डेल्टा वायरस वाले देशों पर एंट्री बैन, कल से भारत समेत 5 देशों के लिए आसान होंगे ट्रैवल नियम। नागपुर में तीसरे दिन भी नहीं होगा वैक्सीनेशन, 140 सेंटर में 137 सेंटर पर कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध नहीं। अहमदाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर में पहली बार स्पुतनिक वैक्सीन दी गई, वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार था। नोएडा के सेक्टर 30 में जिला अस्पताल में वैक्सीन के लिए भीड़ लोगों की नजर आई, नोएडा में 2 दिन से वैक्सीन की किल्लत। ग्वालियर में वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के लिए उमड़े लोग, वैक्सीन खत्म होने पर हंगामा। संक्रमण कम होते ही नैनीताल में उमड़े सैलानी, बीते 1 हफ्ते में करीब 50,000 लोग घूमने के लिए पहुंचे। हिमाचल के मनाली में लगातार उड़ाई जा रही कोरोना नियमों की धज्जियां, लोगों की भारी भीड़ दिखी। हिमाचल के डलहौजी में पर्यटकों की भीड़, कोरोना गाइडलाइंस का किया उल्लंघन। ग्रेटर नोएडा के दादरी में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन, 1 दर्जन से ज्यादा लोग स्विमिंग पूल में नहाते दिखे, पुलिस ने कार्रवाई की। छपरा में वैक्सीनेशन में बड़ी लापरवाही, बात करते करते नर्स ने बिना वैक्सीन भरे लगाया इंजेक्शन। राजस्थान में वैक्सीन की किल्लत, सीएम गहलोत ने कहा वैक्सीन की कमी से कई जिलों में बंद हुआ वैक्सीनेशन। श्रीनगर में फिर खोला गया कश्मीर गोल्फ कोर्स, 2014 में आई बाढ़ से हुआ था क्षतिग्रस्त। 2021-22 में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए स्पेशल स्कीम, 2 हिस्सों में होंगे एग्जाम। जयपुर में केमिकल ड्रम से भरा ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिरा, सर्विस रोड से ट्रक हटाते वक्त लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। मुंबई के पास ठाणे में प्रभात टॉकीज के 4 दुकानों में आग लगी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली से गाड़ियां चुराकर जम्मू कश्मीर पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 गाड़ियां और 1 पिस्टल भी बरामद। गुजरात के वलसाड में भयानक सड़क हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर के बाद भीषण आग लगी। गुजरात के तापी जिले में पुलिस और आदिवासी समाज के लोगों के बीच झड़प, कई गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। केरल के कोच्चि में दर्दनाक हादसा, फाइबर बोट डूबने से 3 लोगों की मौत, 1 को बचाया गया। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी के किनारे के इलाकों में बड़ा मिट्टी की कटान का खतरा। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में 10 जुलाई तक पहुंचेगा मानसून, मौसम विभाग ने संभावना जताई। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में ग्राम पंचायत दफ्तर में तोड़फोड़, लैंड प्रोटेक्शन कमेटी के लोगों ने अधिकारियों के साथ मारपीट की। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बमबाजी की वारदात, हमले में 2 लोग जख्मी हुए। मुंबई में डीआरआई ने जब्त की 293 किलो हेरोइन, अफगानिस्तान से आए एक पार्सल में मिली हेरोइन। राजौरी के कोटरकांका के गांव में पहली बार पहुंची बिजली, घरों में बल्ब जलने से लोगों में खुशी की लहर। हरिद्वार के मालविया घाट पर बर्थडे पार्टी के दौरान केस दर्ज, 2 लोगों की गिरफ्तारी। अफगानिस्तान कमांडर का बड़ा आरोप का, अमेरिकी सेना ने बिना किसी नोटिस दिए बिजली काटकर छोड़ा बगराम एयरपोर्ट। अमेरिका के फ्लोरिडा की कोंडो बिल्डिंग हादसे में अब तक 28 शव बरामद कर लिए गए, 117 लोगों का कोई सुराग नहीं। अमेरिका के मिशिगन में एक घर में जोरदार ब्लास्ट, आसपास के 1 दर्जन घरों को नुकसान पहुंचा। नाइजीरिया में बंदूक की नोक पर 120 छात्रों का अपहरण, बदमाशों ने बोर्डिंग स्कूल को बनाया निशाना। नेपाली संसद को भंग करने पर 11 जुलाई को आखिरी फैसला, सियासी संकट बढ़ने की संभावना। क्यूबा में 1 लाख से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू, भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे आसार। श्रीलंका के ओडीआई सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने आपस में खेला T20 अभ्यास मैच, बीसीसीआई ने तस्वीरें जारी की। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने रचा इतिहास, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पूरे किए 1000 विकेट। विंबलडन के सबसे उम्रदराज क्वार्टर फाइनलिस्ट बने रॉजर फेडरर कुछ ही हफ्ते में 40 साल के हो जाएंगे।
50वीं बार ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच। अपनी प्रत्येक सर्विस पर अंक बनाकर जोकोविच ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आसान जीत हासिल की। आज से यूरो फुटबॉल में सेमीफाइनल की जंग, स्पेन और इटली की टक्कर। भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजावाहक होंगी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। अमेजन के सीईओ पद से हटे कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस, एग्जीक्यूटिव चेयर की जिम्मेदारी ली गई। मुंबई के नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।